जी हैं जो कि भाजपा के कट्टर सपोर्टर और मोदी जी के कट्टर सपोर्टर माने जाते हैं। अब पूछेंगे कि ये जिस समाज से आते हैं, लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार उन्हें देखना नहीं चाहती, तो फिर आखिर ये उनके इतने सपोर्टर क्यों हैं? तो इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत बधाई। तो ऐसा कहा जाता है विपक्ष के द्वारा कि भाजपा की सरकार जो है मुस्लिमों को देखना नहीं चाहती है, लेकिन आप फिर भी मोदी जी के इतने बड़े सपोर्टर हैं, क्या कारण है? सबसे पहले तो ये जवाब या ये सवाल करना नहीं चाहिए यहाँ के रहने वाली मीडिया को या किसी भी कर्मी को, क्योंकि ये देश धार्मिक देश नहीं है। ये बहुत सारे धर्म और बहुत सारे जातों का संगम मुल्क है। इस लिहाजा जो भी मुख्यमंत्री होगा राज्य का या देश का प्रधानमंत्री, वो जितने जात और जितने धर्म के लोग होंगे सबको लेके चलेंगे। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। ये प्रधानमंत्री जी ये जुमले के साथ पूरे भारत में दूसरी मर्तबा है और फिर तीसरी मर्तबा पूरे भारत की जनता इस तरीके से उनको आशीर्वाद देना जा रही है कि देश का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है उन्होंने। कि मैं एक जुमला यूँ कहा करता हूँ कि कहो दिल से, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से। और हाँ बिल्कुल, ये कार्यकर्ता के रूप में जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इस लिहाज से कह रहा हूँ। और मैं एक जुमले और दे रहा हूँ, कमल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल, विपक्ष वालों तेरा बकना है बिल्कुल फजूल, अब तुम बकते रहो उल जुलुल फजूल, कोई फर्क नहीं पड़ने। विपक्ष तो कहती है कि कमल का फूल जनता की भूल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3-4 महीना पहले संसद में एक शेर कहा था, विपक्ष वाले को जाकर कहिएगा वही शेर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं। अरे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो यकीनन इस देश में अभी कांग्रेस किसी राज में रह सकती है, लेकिन देश में हमें तो लग रहा है कभी आएगी ही नहीं। आएगी? कभी आएगी ही नहीं। कांग्रेस की सरकार राज में रह सकती है। मैंने इतना कांग्रेस पे भरोसा है। मैंने जितना कांग्रेस पे इतना भरोसा है, जितना उन्होंने राज किया है, जब तक के जनता कह रही है भारत की, जब तक के उतना दिन तक प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में देख न लूं, दूसरी टीम को इस देश की सत्ता पे आने ही नहीं दूंगा। मतलब मोदी जी केंद्र के लिए ठीक ठाक काम कर रहे हैं। यकीनन पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में आगे ले जा रहे हैं। और ये एकदम करीब है 24 का चुनाव, आप खुद देख लेंगे कि 400 पार का नारा जिस बिहार में आप ले रहे हैं मुझसे, नीतीश कुमार जी ने भी खुद प्रधानमंत्री जी के आने पर जो मंच पर एक मरतबा बराह रास्त कहा कि कहीं कुछ नहीं है एकदम 400 पार होके। तो यकीनन बिहार के हरदिल अजीज नीतीश कुमार जी ने भी मोदी जी के सामने ही बराह रास्त। तो ये हमें लग रहा है कि 40 सीट में तो खैर 39 ही आया था इससे पहले एनडीए को बिहार में, लेकिन इस बार बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की टीम को भी एकदम मिलने जा रही है। जनता तो कह रही है कि इस बार डगमगाएंगे। देखिए जनता को जो भी आप जाके पूछ रहे होंगे वो ये, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो टीम काम कर रही है उससे हमें पूरा भरोसा है। और भारत की जनता कह रही है कि 24 राज्यों की हर एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी। बिहार के बारे में कुछ बताइए, बिहार में क्या लगता है? बिहार में एनडीए की पूरी 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में। तेजस्वी यादव जब विश्वास नहीं, जो भी जिनको करना है करे। मैं जिनका कार्यकर्ता नुमा हूँ उसका गुण गाया हूँ और बोल रहा हूँ, यकीनन इसमें कोई रहा। और चिराग जी अभी चुके आए और हमेशा के लिए उनके पापा भी रहते थे इसमें। और बिहार के रूप को या केंद्र की हवा को पहचानने में गराने का बड़ा हाथ है। तब एक शेर कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे साथ मोहम्मद नसीम भारती जी, जिनका कहना है कि इस बार भी पीएम मोदी आ रहे हैं और इनको पीएम मोदी पे इतना भरोसा है कि ये फिर से कह रहे हैं कि इस बार भाजपा 400 पार। अगर आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी निष्कर्ष। जय हिंद।